Hi friends, so today I will let you know how we can connect Oracle VM with the host machine. So हम कैसे VM को Oracle VM को होस्ट मशीन से कैसे कनेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी VM बनाते हो Oracle वर्चुअल बॉक्स पे, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने 4 VM बनाए हुए हैं, विंडो 11, विंडो 10 एंड विंडो उबंटू एंड विंडो 7। सो कोई भी मशीन बाय डिफ़ॉल्ट आपके होस्ट मशीन से कनेक्ट नहीं होगी, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिफरेंट नेटवर्क और डिफ़ॉल्ट आईपी जो ओरेकल वीएम लेता है वो एक अलग सिनेरियो में लेता है, वो आपकी होस्ट मशीन के अकॉर्डिंग नहीं लेता। जो हम उसको कैसे इनेबल करते हैं, फर्स्ट आई विल चेक आई विल शो यू कि वो कनेक्टिविटी है या नहीं डिफ़ॉल्ट। सो जैसे कि मैंने विंडो 11 में ऑलरेडी रन किया हुआ है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है विंडो 11 में। सो लेट्स गो टू रन। ओके, सो फर्स्ट कमांड हमारे पास में कितने नेटवर्क हैं, दिस इज ये कमांड है कि आप नेटवर्क सेटिंग्स को ओपन कर सकते हो, किसी भी वर्चुअल मशीन हो चाहे होस्ट मशीन हो। ओके, सो हमारे पास अभी एक ही नेटवर्क है और इसमें क्या आईपी लिया हुआ है आप स्टेटस में चेक कर सकते हो। ओके, सो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी है 10.0.2.15, ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सेटिंग्स की अकॉर्डिंग आईपी लिया हुआ है। अगर हम अपने होस्ट मशीन में चेक करें कि होस्ट मशीन में क्या आईपी लिया हुआ है, सो लेट्स तो मेरा इथरनेट काम नहीं कर रहा है बिकॉज मैं ओनली वाईफाई पे हूँ। मैं वाईफाई का आपको अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो आईपी देखोगे वो 192.168.1.7 की सीरीज़ में है, और अगर मैं वीएम मशीन में अपना आईपी देखूँ तो यहाँ पे 10 की सीरीज़ में है, बिकॉज इसमें इंटरनेट ओनली इंटरनेट चल रहा है। ये एक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है इंटरनेट एक्सेस के लिए, पर आप किसी भी मशीन को कनेक्टिविटी नहीं कर सकते ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स को फिजिकल मशीन के साथ में। सो इसके लिए साथ हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हमें जाना पड़ेगा उसके लिए वीएम्स की सेटिंग्स में, विंडो 11 सेटिंग्स। ओके, जाएंगे हम नेटवर्क सेटिंग्स में। ओके, सो इसके लिए अभी हम रनिंग मशीन में हम ये स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक मशीन को शट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो हम विंडो 11 मशीन को शट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही मशीन शट डाउन होगी हम अपनी नेटवर्क सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो मशीन से आप देख रहे हो कि शट डाउन हो गई है, और ऑल्सो आई विल शो यू समथिंग हियर। आप देख रहे हो नेट अडेप्टर 1, ओनली अडेप्टर 1 यहाँ पे जो प्री डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको सेटिंग्स में भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आप जाओगे नेटवर्क सेटिंग्स में, तो अडेप्टर 1 ओनली इनेबल्ड है और इसमें क्या है, नेट है। तो ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, ना कि कनेक्टिविटी। इसके लिए आप वीएम्स में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, बट किसी भी आप होस्ट मशीन से आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट हमारा नेटवर्क है उसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो हमें ऑप्शन देता है कि हम एक से ज़्यादा नेटवर्क इनेबल कर सकते हैं। तो हम अडेप्टर 2 में जाएंगे, हम इसको इनेबल करेंगे। इसमें आप देखोगे जैसे ही हम टेस्ट करेंगे तो इसमें नेट ऑलरेडी प्री डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, सो हम इसको चेंज करेंगे एज ए ब्रिज। इसमें देखोगे आप 3 से 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कॉमनली हम 3 या 4 ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ब्रिज अडेप्टर। ब्रिज अडेप्टर है कि हम अगर ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट करेंगे तो ब्रिज अडेप्टर में आपको ये ऑप्शन देगा कि डिफ़ॉल्ट आप जो आपके होस्ट मशीन में नेटवर्क डिवाइस है, आप ईथरनेट है या वाईफाई डिवाइस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उससे आपकी मशीन, हम इसी सेटिंग को अभी सेलेक्ट करेंगे, बट उससे मैं आपको ये जो भी हमारी नेटवर्क सेटिंग्स है ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप आईपी उसमें वो आपके वाईफाई से लेगा और आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क है कि आप इंटरनल नेटवर्क में आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, पर आप अपनी जो भी इंटरनल वर्चुअल मशीन्स हैं, जो आप जैसे विंडो 11 है, विंडो 10 है, वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी इंटरनल मशीन से। थर्ड ऑप्शन है लाइक कि होस्ट अडेप्टर ओनली। इसमें इंटरनेट एक्सेस होगा, बट
इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, ना ही इसमें कोई कनेक्टिविटी होगी। इसमें ओनली आप कोई आईपी, प्राइवेट आईपी असाइन करना है तो वो आप असाइन कर सकते हो, और प्राइवेट आईपी असाइन करने के बाद आप इसी आईपी को आप अपने अकॉर्डिंग होस्ट किसी भी कनेक्टिविटी से बाहर रख सकते हो। सो हम अभी ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट करेंगे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कनेक्टिविटी होस्ट मशीन से वर्चुअल मशीन को कैसे कनेक्ट करते हैं अगर आपको पिंग करना है। ओके, सो मैंने अभी ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट कर लिया है, वायरलेस सेलेक्ट कर लिया है। ओके, मैं अभी इसको ओके करूँगा तो आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे एक अडेप्टर, ब्रिज अडेप्टर ऐड हो गया, अडेप्टर 2। तो हम अभी मशीन को रन करेंगे। ओके, सो हमारी मशीन रन हो रही है, इसमें मे बी कुछ 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे। वर्चुअल मशीन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इस डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। जो आपकी फिजिकल मशीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्लो है तो इट विल बी टेक सम टाइम, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो वो सुपर फास्ट जल्दी आपका रनिंग होगा मशीन। सो मशीन रन हो रही है। ओके, तब तक मैं आपका कमांड प्रॉम्प्ट में भी आपको आईपी दिखाता हूँ, शो करता हूँ। जैसे कि होस्ट मशीन में आप देखोगे आईपी कॉन्फ़िग। ओके, सो होस्ट मशीन में आप देख रहे हो जो प्री डिफ़ॉल्ट है ये डीएनएस है। ये हम अपने क्या करना है, हमें अपने वायरलेस का आईपी चेक करना है, दिस इज द वायरलेस वाईफाई। तो इसका आईपी है 10.192.168.1.7। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपने वीएम मशीन पर। मैं अभी इसमें पासवर्ड डालता हूँ। ओके, सो हमारी वीएम्स मशीन रन हो गई है। तो मैं आपको एक बार ओके, सो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अडेप्टर अभी ऐड करने से पहले हमारे पास एक ही अडेप्टर था। अभी जो हमने दूसरा अडेप्टर ऐड किया है तो अभी हमारे पास दो अडेप्टर दिखा रहा है, जिसमें कि हम दोनों में अलग अलग आईपी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेम सेम अडेप्टर होगा तो हम उसमें सेम अडेप्टर के लिए ही सेटिंग्स कर सकते हो, उसमें दो आईपी नहीं असाइन कर सकते। बट हमें दो आईपी मिले हुए हैं, दो अडेप्टर मिले हुए हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट आईपी यूज़ कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट आईपी है हमारा, दिस इज, ये डिफ़ॉल्ट अडेप्टर है, तो इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ओके, और हमारा ये सेकंड अडेप्टर जो हमने अडेप्टर 2 असाइन किया, ये हमने ऐड किया है, और इसमें आईपी क्या लिया है, 192.168.1.0 आईपी लिया है। सो इसके अकॉर्डिंग अभी ये एक वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, हम इसको पिंग करके देखते हैं 192.168.1.7। ओके, सो ओके, 7 तो डिफ़ॉल्ट आईपी का है, सो हमें करना है 6 को पिंग करना है 6। ओके, सो 6 पिंग नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज वी नीड टू चेंज द सेटिंग समथिंग। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, 6 अगर आईपी पिंग नहीं हो रहा है तो हमें एक बार फायरवॉल की सेटिंग्स चेंज करनी होगी। फायरवॉल हम सर्च करेंगे, फायरवॉल सर्च करने के बाद हम फायरवॉल को ऑफ कर देंगे टिल द टाइम फॉर चेकिंग, बिकॉज ये ऑल कनेक्शन को ब्लॉक करता है पिंगिंग के लिए। सो हमने अभी ऑफ कर दिया है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ पिंग के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पिंगिंग। सो अभी हम वर्चुअल मशीन को होस्ट मशीन से पिंग कर पा रहे हैं। मैं एक बार आपको, लेट्स स्टार्ट द पिंगिंग फ्रॉम वर्चुअल मशीन, cmd 192.168.1.7. So this is the same thing also, we need to turn off the firewall. Okay, firewall status, let's you see firewall यहाँ भी ऑन है, सो हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम फिर से पिंग ट्राई करेंगे। सो वी आर एबल टू पिंग फ्रॉम होस्ट मशीन टू
virtual Oracle machine. So this is the process how we can connect the virtual machine from host machine, and how we can get same thing we can use for any virtual machines. Okay, so this is the process. We can add two networks, bridge adapter, we can connectivity, this is the enable, so we can access the virtual machines from the host machines. So thank you so much for watching the video. Have a good day.